ये जो आपको समय मिला है, मौका मिला है, इसे समझने का प्रयास करें। अतीत से वर्तमान से भविष्य, कर्म से ही दुर्भाग्य बनता है, कर्म से ही सौभाग्य बनता है। अगर आप शतुगी शतो प्रधान समझो हमारी बात को, आप लोग बैठ जाइए, अच्छी बात नहीं। किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की धर्मपत्नी है, एक देवी स्वरूपा का परिचय दो, अन्यथा आप तो समझ सकते हैं। शतुगी शतो प्रधान आत्मा न होते तो श्रीमान जी नोट कर लीजिए, यहाँ पहुंचना आप लोगों का संभव नहीं था। आप लोग बड़ी आंखों से देख रहे हैं, हम कोई साधु संत महात्मा नहीं, हम कोई साधु संत महात्मा नहीं है, हम कोई बाबा साहबा कथा वार्ता उपदेशक नहीं है। ये आप देख रहे हैं। हाँ, क्या बात है बाबा, क्या बात है, बताओ। ब्रह्मांड में सदा के लिए जय जयकार हो, जयकार हो। ब्रह्मांड में सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। अरे बाबा, पहले बताइए आपका नाम क्या है, सपूनत क्या है आपकी? अरे बताओ नाम क्या है प्रेत का? मेरा नाम है जगदीश सिंह। अरे प्रेत का क्या नाम है? शरीर का नाम जगदीश सिंह। प्रेत कौन होता है? प्रेत का क्या नाम है? अरे भूत जिंद पुराण चुड़ैल खईस कहाँ रहते हो? नाम बताओ भाई। प्रेत हूँ, प्रेत। अरे यार, ब्राह्मण था, मुसलमान था, इसमें सवार हूँ। एक बात बताओ बाबा, प्रेत बाबा, हम तो बूढ़े व्यक्ति हैं, आप यहाँ क्यों आए? सागर हरी जी, मेरे साथ पे खोला था, आप भैया ब्रह्मांड में लाए, तो आप आपने सुना नहीं, हम बूढ़े व्यक्ति हैं, हम क्यों आना हुआ है आपका? हमारा काम है झूठ बोलने का यार। ये क्या होता है बाबा, अब कहना है ये होता है जाने वाले। यहाँ इतनी महापुरुषों की तादाद है, सभी को सामने बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दे रहा है। इनकी आंखों में चश्मा क्या होता है? ये सब फिर आपको पागल कहना शुरू कर देंगे बाबा। ये सब पागल कहना शुरू कर देंगे। अरे मैं तो पागल का पागल हूँ, और मैं चाहे चुकाई। तो बताओ बाबा, हम तो बूढ़े व्यक्ति, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? आप हमें माया से बता सकते हैं, कैसे पकड़ेंगे हमारी? सुनो बाबा। हाँ जी। प्रेत बाबा। हाँ जी। ये संसार मायाधीन है। हाँ जी। संसार मायाधीन है। हाँ। नारायण साकार हरि परमात्मा मायाधीन है।
मार्क सही नहीं लगाता है। संसार भूतकाल में जी रहा है, अतीत से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य। तुम कौन से भूत हो बताओ जल्दी, जल्दी करो। अरे यार कौन सी क्वालिटी के फोटो बता बैठ जा किसी ज्यादा बड़ा जिस आत्मा को नारायण साकार परमात्मा ने इस लौकिक जगत से ऐसा है, ये भाषण देने के लिए की जगह नहीं है, यहाँ स्पीच नहीं दी जाती है। आप बताओ आप क्या है, क्या नाम है, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो। ये जो कार्य चल रहा था इसमें व्यवधान पैदा क्यों कर रहे हैं? मैं आपके विराट स्वरूप के दर्शन हुए 4 साल हो गए जब से हम अंदर। आप बताओ भाई, आप कौन से प्रेत है? हम प्रेत नहीं है। प्रेत नहीं है, क्या नाम है आपका? नाम तो बोलो, हम कुछ नहीं जानते। अरे तुम अपना नाम बताते हो क्या? आप खुशी राम है। आज तो वही कहो, खुशी राम नाम है। खुशी राम हो तो खुश रहते हो। क्या कहना चाहते हो बताओ, साफ साफ बताओ। हमने भक्ति के द्वारा पार ब्रह्म का दर्शन किया। शासक स्वरूप के दर्शन करने के बाद उसी में डूबते चले गए। ये शरीर अंदर बाहर से एक होता चला गया। तोता पड़ रहा है, शाम पता क्या दिव्य स्वरूप का क्या दर्शन किया? संगत उनका कोई रूप नहीं, स्वरूप। यही लोग समाज में गंदगी फैलाते हैं, यही लोग परमात्मा बनते हैं, यही लोग चढ़ावा चढ़वाते हैं और लोग भ्रमित होकर फूलों की माला पहनाते हैं, नोट देते हैं, रुपया पैसा वस्तु बता देते हैं। ये गंदगी
समाज में बुरी तरीका से छाई। ये है क्या? कोई अंडुआ वाला है, कोई पीपल वाला है, कोई बरगद वाला है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अनेकों बार हमारे द्वारा कहा गया है, ब्रह्मांड के रचयिता नारायण साकार हरि एकल स्वयं ही परमात्मा थे, हैं और रहेंगे। जो समाज में जिंदगी फैलाई जा रही है, एक नहीं कई रूपों से, कई प्रकार से, और लोग किस तरह से समाज को ले जाना चाहिए, परिवार में क्या संचार होना चाहिए, समाज में किसका संचार होना चाहिए, राष्ट्र में किसका संचार होना चाहिए, वो न होकर ढोंग, पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास, ढकोसला, वर्गवाद का संचार हो रहा है। समझे, दुनियावी तौर पर राष्ट्र के आधार पर अपने हृदय से देखो कि राष्ट्र प्रेमी कौन है। जो राष्ट्र प्रेमी नहीं, जो देश प्रेमी नहीं, वो इंसान हो ही नहीं सकता। समझो, जहां ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम आता है, उन हस्तियों ने अपने परिवार को नहीं देखा, पत्नी को नहीं देखा, बेटा बेटियों को नहीं देखा, भाई बहनों को नहीं देखा, जमीन जायदाद, खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार को नहीं देखा, अपने जीवन की आहुति दे दी, शहीद हो गए, यातनाएं भोगनी पड़ी, चाबुक खाने पड़े, गोलियां खानी पड़ी। कहीं मिल जाए महात्मा गांधी जी, उनसे जाके पूछो, कहीं मिल जाए शहीद भक्त भगत सिंह को जाके पूछ लो, और तमाम हस्तियों का नाम आता है जो शहीद हो गए। शहीद होने के बाद आजादी प्राप्त हुई। अब आपको देखना है, हमको देखना है कि आजादी को कैसे बनाए रखना है। बुजुर्गों ने, पूर्व महापुरुषों ने तो अपने जीवन की आहुति देकर हमारे लिए आजादी छोड़ गए। अगर आज हमने उन महान हस्तियों का स्मरण न किया, आज हमने मानवता की तरफ नहीं देखा, इंसानियत को हमने धारण नहीं किया, ढोंग, पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास में फंसे रहे, वर्गवाद में फंसे रहे, तो श्रीमान जी आप समझ सकते हैं, आपके परिवार की आजादी को भागने में देर नहीं लगेगी, फिर समाज से आजादी भाग जाएगी। जिन हस्तियों ने अपने जीवन की आहुति दी है, अपने जीवन का बलिदान किया है, अगर वो आत्माएं ब्रह्मांड में कहीं है, क्या आपको माफ कर देंगी? नहीं करते। इसलिए हमारे द्वारा अनेकों बार कहा गया है, बेटा कभी बाप हो ही नहीं सकता है। ऐसे लोग बेईमान हैं जो समाज में गंदगी फैला रहे हैं। अरे वही विराट रूप है, प्रत्यक्ष में बता, और हम खोल खोल के खंड खंड करके बताएंगे जो वास्तव में हकीकत क्या है। हम कोई ढोंग पाखंड नहीं करते, आडंबर नहीं करते, अंधविश्वास नहीं करते, वर्गवाद हमारे यहाँ है नहीं। यहाँ तक कि आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं है, आप नर नारी भी नहीं है, ह्यूमन बॉडी है ये सोल।
गंदगी क्यों, दुश्मनी क्यों, झगड़ा क्यों, विवाद क्यों में। और समझ सकते हैं इस ब्रह्मांड में मैं किसी की रहती नहीं। त्रेता के लेख के मुताबिक श्रीमान जी देखोगे, जिसे दशानन के नाम से जानते हैं, 10 सर वाले के नाम से जानते हैं, इसकी परिभाषा तो कुछ और है। जब 10 इंद्रियां विषय विकार में हो जाती है, वही दशानन बन जाता है। जगत में कोई हो उस रूप में देखे दशानन, आप समझ सकते हैं मैं उसकी भी न रही। एकल कपूत सवालक नाती रावण के घर दिया न, रावण का इतना भारी कुंभा धारा हानि ही कोई रोने वाला। श्रीमान जी, आप आपकी बहन बेटियां, बच्चे, युवा, यंग मैन, स्टूडेंट जो भी आते हैं, आप लोगों को समझना चाहिए, परखना चाहिए कि आप यहाँ क्यों आए। महत्व को समझना चाहिए। किसान खेती के महत्व को समझता है, दिनों रात खेतों में काम करता है, उसके महत्व आपके घर की गीता बता रहे हैं। किसान खेती के महत्व को समझता है, गर्मी जाड़ा बरसात नहीं देखता, खेतों में काम करता है। वो जानता है इससे जो हमें अनाज मिलेगा उससे हमारे परिवार का गुजारा होगा। महत्व को समझ लिया है। अगर खेती बरसात से नष्ट हो जाती है, अग्निकांड हो जाता है, कीट लग जाता है, किसान खेती करना बंद नहीं करता। उसने खेती के महत्व को समझ लिया है, इससे हमारे परिवार का गुजारा होगा। व्यापारी करोड़ों करोड़ों रुपया व्यापार में लगाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक दुकान पर बैठते हैं, छुटपुट गिरा किया है जैसे भी आए, करोड़ों करोड़ों रुपया लगाने के बाद वो जानते हैं इससे जो मुनाफा होगा उससे हमारे परिवार का गुजारा होगा। नौकरी करने वाले जब नौकरी करते हैं किसी भी विभाग में, वो जानते हैं एक माह ड्यूटी देने के बाद जो वेतन मिलेगा, सैलरी मिलेगी, उससे हमारे परिवार का गुजारा होगा। किसी अवस्था में वो नौकरी छोड़ना पसंद नहीं करते। मजदूर मजदूरी करता है, धूप ताप में लगा रहता है, वो जानता है शाम को हमें मजदूरी का पैसा मिलेगा, उससे हमारे परिवार का गुजारा होगा। अगर अस्वस्थ भी है तब भी मजदूरी करने जाता है। तो आपकी बहन बेटियां, आपके बच्चे, युवा, स्टूडेंट जो भी है मेरे यहाँ है मौजूद, बुजुर्ग, आपको भी श्रीमान जी समझना पड़ेगा कि सत्य के साथ में आने का महत्व क्या है। अगर आपने महत्व नहीं समझा, बाबूजी बिलक हो जाए। जैसे मुर्गी अंडा देना बंद कर देती है, बिलक हो जाती है, उसकी कोई कीमत नहीं जाती। आए हो खेतीबाड़ी, नौकरी, व्यापार से अवकाश लेकर, महंगाई का जमाना है, किराया भाड़ा खर्च करके आए, तो ध्यान रखो। अवकाश लेके आए, किराया भाड़ा खर्च करके आए हो, यहाँ आए हो, सत्य के महत्व को समझो। तुम्हें ये हर मास दिखाई दे रहा है, हम अपनी दृष्टि के द्वारा ही आपको 100 गुना देने की ताकत रखते हैं। आपकी खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार से ही 100 गुना मिल जाता है। हम ठेला किसी से लेते नहीं, कोई चढ़ावा चढ़वाते नहीं, कोई दान पात हमारे पास है नहीं, ओवर है। नारायण हरि परमात्मा, परब्रह्म परमात्मा, आदमी नहीं है, शरीर नहीं है। भाव बना
ईमानदारी निष्ठा से कर्तव्य कर्म करोगे तो आपको खेतीबाड़ी नौकरी से ही 100 गुना मिल जाता है। कहीं भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं चोरी चपोरी लूट मार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। होगा कब? ईमानदारी निष्ठा का होना बहुत जरूरी है। होगा कब? ये 100 गुना की बात की है, हमारी बात को समझो। आपका जितने % समर्पण होगा उतने % लाभ। अगर आपका समर्पण नहीं तो 1% भी लाभ होने वाला। अगर आपका समर्पण है, वचन सेवा कर्म में तल्लीन है, बाबूजी आने जाने से असाध्य रोग दूर हो जाते हैं। हम किसी को भटका नहीं सकते, हमारा कोई स्वार्थ है। आने जाने से सेवादार खड़े वर्दी पहने, आपके बंधुजन भाई बंद है, समर्पण है, उस स्तर के पढ़े लिखे हैं, यहाँ आने पर IPS भी बन जाते हैं, IAS भी बन जाते हैं, PCS भी बन जाते हैं, PPS भी बन जाते हैं, PCSJ भी बन जाते हैं, डॉक्टर भी बन जाते हैं, MBBS MD भी हो जाते हैं, इंजीनियर भी हो जाते हैं, तमाम पद मिल जाते हैं। जानकारी करना चाहो तो करो, कितने मिल जाएंगे आपको? IPS IAS भी मिल जाएंगे। समर्पण का खेल है, और समर्पण नहीं तो झंझना भी मिलने वाला। सीधा सिद्धांत है, सीधा सिद्धांत है। पत्नी शादी होकर लड़की पत्नी बनती है, ससुराल आती है, जब वो पति को समर्पण हो जाती है तो पति के धनमाल में हिस्सेदार बन जाती है। समर्पण का खेल समझ सकते। अभी हम बोल रहे थे श्रीमान जी, जब प्रेत बाबा खड़े हो गए, एक वो भगवान जी आ गया, हट करने वाला समाज में पनप रही, पैसे के लिए कोई भी पाप करने को तैयार है। शंकर ब्रह्मा विष्णु भगवान बनने को तैयार है। हरि बनोगे नाश तो होगा, सर्वनाश होगा। बचाव संभव है ही, किसी युग में बचाव संभव नहीं होगा कि ब्रह्मांड के महानाय, ये सभी प्रेत बाबा में भी बताया। नारायण हरि परमात्मा जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है, नारायण हरि का न आते हैं, न अंत है, न जन्मते हैं, न मरते हैं, परमात्मा थे हैं और रहेंगे। दाल भात में मुसलचंद, ये बाबा उचित नहीं है। कितनी आत्माएं बैठी हैं, इनके हक में कार्य करना चाहिए। आप हक में न करके गड़बड़ कुछ और कर रहे हो। स्वयं को देखना चाहिए, स्वयं पर कंट्रोल करना चाहिए। अगर हम स्वयं पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो बात बिगड़ जाती है, बिगड़ जाती है, तो बनती नहीं। मौके श्रीमान जी बैठ के सुनो, ये फोटोग्राफ कभी ले लेना। ये संचालन करता तो बहुत बड़ा आदमी है, शौक से बैठिए, जितने चाहो उतने फोटोग्राफ ले लेना। पहले सुनो, सुनने से ही भला होगा। क्यों? हम भी कई विभागों से आए, अब भी 15 वर्ष पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो से आए, पेंशन लेकर, अपनी मर्जी से नहीं आए। जमीन जायदाद है, हम भिखारी नहीं, हम किसी को धोखा नहीं दे सकते, हम ढंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास नहीं कर सकते, हम वर्गवाद का हलाहल नहीं बोल सकते, हमारा कोई स्वार्थ नहीं। नोट वोट रुपया पैसा वस्तु पदार्थ हम कुछ लेते ही नहीं, कंचन कामगी से हमारा मतलब ही नहीं। और आप समझ सकते हैं, अभी आपने सुना होगा, जीव मायाबद्ध है, नारायण हरि परमात्मा मायाधीश है। मायाबद्ध होने के कारण ब्रह्मांड में
नारायण हरि परमात्मा के अलावा मोह माया से ब्रह्मांड में कोई दूसरा छुटकारा नहीं दिला सकता। वेद शास्त्र पुराण धर्म ग्रंथ उठा के देख लीजिए, पठन पाठन करके देख लीजिए, जरा त्रुटि मिले तो हमसे आप बताइए। दूसरे यहां स्पष्ट कर दिया है, मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। इन शब्दों को सुनिए, अपने पावन पवित्र उद्देश्य है चौथे स्तंभ का, जो जरूरत है समाज को, संसार को, आज मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। मानवता, भाईचारा, अनेकता में एकता, मानव मानव को गले लगाना, मानव मानव से प्रेम करना, टूटी हुई मानवता को जोड़ना, बिखरी हुई मानवता को इकट्ठा करना और मानवीय गुणों को पैदा करते कराते हुए, आत्मिक बोध कराते हुए सत्य की डगर पर डाल देना, ये हर मनुष्य का उत्तरदायित्व बनता है। वो खुद अपने हृदय से आकलन करे, कर रहे नहीं कर रहे, कोई करे नहीं करे, हम तो कर रहे हैं निःशुल्क। हमारे यहाँ कोई विचार प्रसारक आज तक नहीं, जब प्रचार प्रसार करने वाला नहीं है और हमें नोट वोट की जरूरत नहीं, हमें कुनबा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं। कुनबा बढ़ाएंगे तो दान पात्र लगाएंगे, चहु दिशा से लेंगे, हमारे जीवन यापन के लिए हमारे पास जमीन जायदाद है। आपके बेटा जलेबी है, अब काशन हो गया। 15 वर्ष पहले पेंशन ली नहीं है, किसी शरीरधारी ने नहीं दिलवाई, हम किसी की बात मानते ही नहीं। नारायण हरि परमात्मा ही पर 15 वर्ष पहले पेंशन दिलवा के लाए। आप सुनो, अभी जो आप फोटोग्राफ करोगे सुन लो, अपने लिखना, ये शरीर माइक है, शरीर माइक है, जो लेके आए हैं वही कर रहे हैं। अगर हम कर रहे होते बाबूजी तो हम ये धनाधन हम भी ले रहे होते, और हम कर रहे होते तो आप समझ सकते हैं, अगर आप सत्युगी आत्मा सत्व प्रधान न होते इस क्षेत्र पर, जनपद एटा कहे या क्षेत्र बागड़ कहे, जनेश्वर कहे, आप लोग सत्युगी सत्व प्रधान आत्मा न होते तो बाबूजी अमृत वर्षा 20 दिन से हो रही है। यहाँ कोई जाति पाति नहीं, यहाँ कोई धम्म पाखंड आडंबर विश्वास नहीं। जो करेगा, जैसा बोलेगा, श्रीमान जी से वैसा काटना पड़ेगा, वो बच नहीं सकता। राजा हो चाहे रंग, बली हो चाहे औलिया, संतरी हो चाहे मंत्री, अधिकारी हो चाहे कर्मचारी, कोई हो, कर्म का भोग सभी को भोगना पड़ता है। आप समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं, अपने बच्चों को जागृति पैदा कर सकते हैं क्या? हमारे जीवन का लक्ष्य पढ़ाई लिखाई के साथ, आत्म कल्याण के साथ देशभक्ति का होना चाहिए। जो देशभक्ति के प्रति समर्पण नहीं, आप समझ सकते हैं वो कौन हो सकता है। आप समझ सकते हैं, जो देशभक्ति को नहीं अपराध करता है, चोरी, लूट, अपहरण, मर्डर, तमाम ये अपराध किए जाते हैं, वो परिवार समाज का हितैषी कहाँ है? अगर परिवार समाज का हितैषी है तो पूरे देश की संपत्ति देश की है, संपत्ति का नुकसान नहीं किया जा सकता।
अपहरण नहीं किया जा सकता, चोरी डकैती नहीं की जा सकती, लूट नहीं की जा सकती। आप समझ सकते हैं, आप ये भी जान सकते हैं, जो हकीकत है उसे कहना पड़ता है, कहना भी चाहिए। भारतीय संविधान के मुताबिक हमें विचार करना चाहिए, जब तक जीवन है तन में प्राण है, भारतीय संविधान का हम उल्लंघन नहीं करेंगे। क्यों? देश संविधान से चलता है, ढोंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास से नहीं चलता है। देश इस समय वर्तमान में जो भी सरकार है, आपके माननीय प्रधानमंत्री का देश के लिए क्या संदेश होता है, आपके माननीय सम्मानीय मुख्यमंत्री जी का प्रांत के लिए क्या संदेश होता है। हम खामियों को देखते हैं, इर्द गिर्द अपनी बुराइयों को झांकना हम पसंद नहीं करते। इसीलिए एक दूसरे पे उंगली उठाते हैं। अगर हमारा मन साफ है, हृदय साफ है, तो बाबूजी हमें किसी में खामी दिखाई नहीं दी। और ये महज कारण है स्वार्थ का। हम व्यक्तिगत स्वार्थ में इतने मलिन हो चुके हैं, इतने मतमेले हो चुके हैं। मैं मेरी मोह के कारण, लोभ के कारण, कच्चे कामनी के कारण हमें इंसानियत नहीं दिखाई देती। हमें राजनीति दिखाई नहीं देती। हम सियासत करते हैं और सियासत कभी साफ नहीं हो सकती। यहां भी सियासत करने वालों की कमी नहीं है। 20 दिन से हम देखते आ रहे हैं। हमारा काम तो संपूर्ण ब्रह्मांड का है। हम आपके गांव तक या कहीं तक सीमित नहीं। आप जो समझे आपकी मर्जी है, लेकिन हमारा कार्य, हमारा विचार पूरे ब्रह्मांड में जाता है। हमें किसी से एक्सेप्ट कराने की जरूरत, प्रमाणित कराने की जरूरत नहीं। जो समझ रहा है, जो देख रहा है, जिसको जरूरत है, अरे वही सीधी सी बात है। आप सब्जी मंडी में जाएंगे और सब्जी मंडी में पहुंचकर आपने कहा 1 तोला चांदी दे दो, 1 तोला सोना दे दो। क्या सब्जी मंडी आपको 1 तोला, आधा तोला सोना चांदी मिल जाएगा? खरपतवार मिलेगा, सब्जी मिलेगी, मां ये वस्तु मिलने वाली नहीं। दूसरे आप समझ सकते हैं, नोट कर लो हमेशा के लिए। बिकाऊ परमात्मा, परब्रह्म न बिकाऊ थे, न बिकाऊ है और न बिकाऊ हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, रोड के किनारे एक हाथी पड़ा हुआ है। समझ सकते हैं किस्सा के द्वारा। चीख रहा है। जैसे चिल्लाता चीखता है, उसके शरीर से तमाम कीड़ा निकल रहे हैं, कीड़े बाहर आ रहे हैं। किस्सा है, इतिहास की बात। किस्सा है, इतिहास की बात है। जब ये हो रहा है तो वहां से शंकर जी, पार्वती जी निकल रहे हैं।
पार्वती जी ने कहा नाथ ही देखो कितना विशालकाय पशु है और इसके शरीर से तो अपार कीड़ा निकल रहा है। तो शंकर जी ने कहा जानना चाहती हूँ देवी के हाँ। तब शंकर जी ने कहा इससे पहले ये मनुष्य था, आदमी था, इसे शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण देवी दुर्गा हनुमान जी काली काल भैरव शनिदेव सबके नाम को बेचा। ये भगवान बन गया, खुद ही बेच के। और जिसके पेट में से कीड़ा निकल रहे हैं ये इसके शिष्य बन गए, ये शिष्य बन गए। तो शिष्य कीड़ा के रूप में निकल रहे और हाथी के रूप में ये है भैया शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण देवी दुर्गा हनुमान जी काली काल भैरव और पूर्व महापुरुषों के नाम को बेचेंगे तो कीड़ा बनना ही पड़ेगा, कोई नहीं बचा सकता। महापुरुषों ने अपने जीवन को बलिदान कर दिया, महापुरुषों ने अपने जीवन को बलिदान किया। उन्होंने अब पूरे देश को अपना परिवार माना, तब हाथ में आजादी लगी। घिनौना काम करेंगे, घृणित काम करेंगे, उंगली उठाएंगे, मानवता को तोड़ेंगे, देश के कानून को तोड़ेंगे, तो बाबूजी सरकार छोड़ने वाली नहीं। हम कॉमन बात कर रहे हैं, इंसानियत की बात कम करते हैं, इंसानियत वाला हम काम करते हैं, हर पल हर क्षण करते हैं। आने वाले किसके टाइप के लोग आते हैं, स्त्री पुरुष आते हैं, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते वो जानते हैं। बड़े धनवान हैं, पदवान हैं, पढ़े लिखे हैं, डिग्रियां हैं। जरा मन में को विचार आया तो कितने गुना भोगना पड़ेगा, और भोगना ही पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। आप समझ सकते हैं किसी प्रांत में हमारा इस शरीर के द्वारा जाना होता है, कोई प्रचार प्रसार तो होता नहीं। चाहे हम केरला जाए, कन्याकुमारी जाए, सोमनाथ जाए, छत्तीसगढ़ जाए, उड़ीसा जाए, महाराष्ट्र, कहाँ भी, उत्तराखंड, तमाम हरियाणा वगैरह और नेपाल बॉर्डर, कोई प्रचार प्रसार तो नहीं। इसी तरह से आने वाले महापुरुषों की आत्माओं का दर्शन करने का हमको मौका मिलता है, सौभाग्य प्राप्त होता है। वेदों में शास्त्रों में जहां महापुरुषों को देखे कभी नानक देव जी महाराज ने कहा है, नानक दुखिया सब संसार में कौन सुखी है? सुखी वही है जिसके पास सत्य नाम आधार है, मानवता का पुजारी है, वही सुखी हो सकता है। धनवान सुखी नहीं हो सकता, पदवान सुखी नहीं हो सकता, मोही सुखी नहीं हो सकता, लोभी सुखी नहीं हो सकता, कामी सुखी नहीं हो सकता, मैं मेरी अपने पराये वाला सुखी नहीं हो सकता। या फिर नारायण सागर हरि परमात्मा का भक्त सुखी हो सकता है। उसकी जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, खाने को एक निवाला का इंतजाम नहीं है, वो महासुखी है, उसके पास दुख नाम की कोई चीज नहीं। उसके शरीर से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है दुनिया नहीं समझ सकती। इस अवस्था में पहुंचने वाला साधक भक्त हो जाता है, और भक्त को किसी प्रकार की कोई बीमारी होगी नहीं। क्या खेल परम सत्ता सुप्रीम अथॉरिटी नारायण साकार हरि उस शरीर को माय कहे, वो स्वयं उस शरीर से खेल खेल रहे हैं, दुनिया में समझना किसी के बस की बात नहीं।
हमारी विचारधारा, हमारी सोसाइटी जो भी है, जिस स्तर की हम वही सोचते हैं, समझते हैं। जब तो आप देख रहे हैं पति पत्नी में कितना प्रेम है, बेटा बाप में कितना प्रेम है, भाई भाइयों में